चलो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ सेक ए माइनस tan a is equals to x, show that x square plus 1 upon x square minus 1 is equals to minus cosec a। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास कि अगर sec a माइनस tan a की वैल्यू x है तो आपको क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक ए। अपनी अपनी नोटबुक्स बेटा निकाल लो, ठीक है, और क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं। चलो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास जो कंडीशन है ना पहले उसको लिख लो। सेक ए माइनस टैन ए की वैल्यू उसने बेटा एक्स बोली है, ठीक है। तो मुझे बताओ सेक थीटा क्या होता था, 1 अपॉन कॉस थीटा, सबको याद है। टैन साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस, कॉसेक 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो सेक है तो हो गया 1 अपॉन कॉस ए, और टैन क्या बोला मैंने अभी, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब इसका नीचे बेटा एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन ए, मतलब 1 माइनस साइन ए आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा जी, एक्स की। क्या किया पहले, सेक को, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसको हमने उठाया, जो उसने कंडीशन दी थी, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, टैन को साइन अपॉन कॉस लिखा, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस, जो नीचे एलसीएम है उसको इससे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई किया साइन ए इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई है सिंप्लीफाई करके उसको बेटा यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर है ना बेटा, देखो एक्स की जगह क्या पुट करना, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात समझ में आई। एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस है, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो एक्स की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा, प्लस 1 साइड में था, साइड में लिखा। अब नीचे लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स फिर से क्या है, 1 माइनस साइन ए अपॉन है बेटा जी कॉस ए, उसका होल स्क्वायर माइनस में 1। इतनी बात समझ में आई। एक्स की जो वैल्यू थी वो यहाँ भी रख दी और नीचे भी रख दी, और उसका स्क्वायर था साथ में तो स्क्वायर डाल दिया, प्लस 1 ऐसे ही आ गया, ये वाला माइनस 1 ऐसे आ गया। अब देखो बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। बस मैंने स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और कॉस ए का स्क्वायर क्या होता है, कभी भी ए के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि ये क्या होता है, एंगल होता है, मैंने समझाया था ना, ये एंगल होता है। तो यहाँ पे कभी भी ए का स्क्वायर नहीं लिखना, हमेशा कॉस के ऊपर यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक। तो ये कॉस स्क्वायर आ गया। सेम काम बेटा नीचे स्क्वायर अलग कर दो, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है जी। चलो अब आगे आ जाओ, इसको आगे कंप्लीट करो खुद से अपने आप। इक्वल टू, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना बेटा, देखो ध्यान से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दो यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में लिखो बेटा कॉस स्क्वायर a प्लस 1। कितनी चीज समझ में आई। आगे लिखो अपॉन, यहाँ पे भी खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। इतनी बात समझ में आई। बस मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों जगह खोला है और कुछ नहीं किया, बाकी देखो एज इट इज कॉपी करके लिख दिया, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप करो, इसका ना एलसीएम ले लो बेटा ऊपर। अब जब कॉस स्क्वायर यहाँ इसका कर रही हूँ ना, इस यहाँ तक, तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही आएगा। क्यों, क्योंकि जब इसके नीचे भी 1 है ना, ये इसके नीचे भी 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। ये पूरा एज इट इज आया क्योंकि नीचे सेम है, तो कॉस स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। सेम काम नीचे कर दो बेटा जी, इसके लिए ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अपनी अपनी कॉपी में करो बेटा, प्रैक्टिस करो, अच्छे से पेपर दे के आने हैं, ठीक है। माइनस 2 साइन ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलो, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है बेटा, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को बेटा ऐसे लग रहा है ना कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरे एग्जाम्स आ गए हैं, 10th बोर्ड आ गई है ना, तो बिल्कुल घबराओ मत।
जितनी चीजें बेटा मैं तुम्हें सिखा रही हूँ उनको आराम से करते चलो। जैसे जैसे मैंने आपको सीक्वेंस पकड़ा हुआ है ना, मैंने सारे आपके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक से एक एक चीज समझा के बेटा मैंने आपके पास रख दिया है। ठीक है, अब उसका फायदा उठाओ। रोज के बेटा कितने मैंने ज्यादा लेंदी वीडियोस भी नहीं बनाए ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, उसमें आप डेली के जाके 4-4 5-5 क्वेश्चंस भी करोगे ना, आपके बोर्ड्स की बेटा बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो भी इन्फॉर्मेशन है बेटा सारा कुछ दे रही हूँ साथ में। ठीक है, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आए वो मैं आपको कंटिन्यूसली देती रहूँ। ठीक है, चलो, और कोई भी क्वेश्चन भी अपलोड करूंगी वो भी आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। ठीक है, अब चलो, अब देखो बेटा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो बस इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैंने 1 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। आगे नीचे तो कॉस स्क्वायर ए चल ही रहा है, उसको चलने दो। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास बेटा जी, यहाँ पे -1 था ना हमारा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर -1 था, जब कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, देखो बेटा अब इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है ना, तो एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस का, और माइनस का कितना आ जाएगा 2 साइन ए। अभी समझाती हूँ क्या कर रही हूँ। ठीक है, बस इधर उधर टर्म्स को करके लिखा है मैंने। देखो 1 देखो 1 लिखा है मैंने, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर ए लिखा है, सारा कुछ लिखा है। सिर्फ मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ बेटा, क्योंकि मुझे ना कॉसेक ए चाहिए, राइट हैंड साइड में मुझे कॉसेक तक चाहिए। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कॉसेक तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। 1/sin होगा आंसर, तो कॉसेक तक पहुंचेंगे, मतलब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए 1/sin के अलावा। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ काट दो, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखोगे कॉस स्क्वायर अपॉन ये वाली पूरी टर्म आएगी तो कट जाएगा। ठीक है, यही काट दिया मैंने। अब आगे देखो, ये 1 + 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 साइन ए, ये समझ आ गया ना। 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 साइन ए। अब क्या बचा यहाँ पे, और लिख दो। ये देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को भी ना साइन में चेंज कर दो, तभी कटेगा बेटा सब कुछ, है ना। देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं ये देखो इसकी पूरी जगह पे क्या लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए लिख रही हूँ, करेक्ट, प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे आ गया, और -2 साइन ए ऐसे आ गया। स्टेप समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिख लिया, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक, पुट करने के बाद एलसीएम लिया, वो अब कर लेना, उसके बाद जो कटिंग हो रही है कर लेना, उसके बाद तो बट आप कर ही लेते हो, है ना। चलो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 साइन स्क्वायर ए लिख दो, -2 साइन ए। ये स्टेप समझ में आ गया ना बेटा। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने साइन स्क्वायर ए लिखा था, बाकी मैंने ऐसे ही लिखा देखो सारा, और ये काट दिया था। ठीक, चलो अब क्या किया मैंने, ये साइन स्क्वायर ए 2 बार था, उसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर, तो एक टर्म ये बन गई हमारी। अब देखो क्या करना है, अब बस काट दो, हो गया आंसर। देखो 2 × 1 माइनस साइन ए अपॉन में, यहाँ से भी अगर मैं 2 साइन ए कॉमन लूँ, देखो हम यही चाह रहे थे ना कि कट जाए सब कुछ, ताकि साइन सिर्फ बच जाए। देखो अब सिर्फ साइन बच गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन बेटा साथ में आ रहा है। ठीक है, तो जब आप 2 साइन ए यहाँ से कॉमन लोगे तो देखो यहाँ आएगा ना साइन ए -1 आएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप 2 साइन ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए -1 आएगा। अब ये 2 के साथ काट दो। अब देखो ये 1 माइनस साइन ए है, ये साइन ए -1 है, अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगी, है ना, तो ये भी 1 माइनस साइन ए बन जाएगा। देखो ऐसे, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट नेगेटिव लिख रही हूँ, अब आप समझ गए हो, ये कटेगा, बस माइनस का साइन साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस कॉसेक ए। ये बात समझ गए ना बेटा, ये 1 माइनस साइन ए था, ये साइन ए -1 था, तो उसको सेम बनाने के लिए, इसको अगर मुझे 1 माइनस साइन ए बनाना है तो मुझे एक नेगेटिव बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, और अंदर आएगा साइन ए -1। ठीक है, तभी ये साइन ए -1 साइन ए -1 के साथ कटेगा, तो एक नेगेटिव साथ में लिख दिया, और ये काट के 1/sin ए, आपका आंसर आ गया
कॉसेक। ठीक है, चलो बेटा सब्सक्राइब द चैनल, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।